नमस्कार साथियों। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। अभी कई इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। अभी कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आपके जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशीष कुमार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर पटना से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे साथ हैं इंजीनियर आशीष कुमार। हम दोनों का नाम सेम ही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। और हमारे साथ हैं इंजीनियर राकेश सर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। ठीक है, आज का यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि हम सभी लोग उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर वैकेंसियों का अभाव रह रहा था। और अब क्योंकि चुनावी साल है और आप जानते हैं हमारे देश में चुनाव में ही वैकेंसियों की बरसात होती है, उससे पहले तो सूखाग्रस्त क्षेत्र रहता है। इस वजह से साथियों, अब जो है सामने जो आप थंबनेल देख रहे होंगे, इसमें निश्चित रूप से आपको रेलवे ड्राइवर एएलपी दिख रहा होगा, इधर एसएससी जेई आरआरबी जेई दिख रहा होगा। इससे आपको निश्चित रूप से ये मालूम चल गया होगा कि कहीं ना कहीं हम टेक्निकल चीजों से संबंधित बातों की चर्चा आपके बीच कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम तीनों लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से यहाँ आपके बीच हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आने वाली टेक्निकल वैकेंसियों के लिए हम प्लेटफॉर्म से आपकी सेवा कैसे करेंगे और कैसे आपके पढ़ाई के लिए बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर आएंगे और आपको सफलता तक कैसे पहुंचाएंगे। तो आशीष सर हमारे बीच हैं, ये आपसे कुछ बातें बताएंगे, फिर राकेश सर से आपकी चर्चा होगी और फिर हम लोग बात करेंगे कि वैकेंसी हमारी जो आने वाली अपकमिंग है उसके लिए हम कौन सी कोर्स लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सर। सही बात है। अभी चूंकि वैकेंसी का दौर है और वैकेंसी श्योर आएगी, ये तो बात तय है। और जो लोग अभी सोए हुए हैं और जिनको ये पता नहीं है कि हमारे डिग्री का क्या वैल्यू है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाइए। और चूंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा, आप एक बार अगर जगेंगे तो आपको नौकरी लग जाएगी। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूं। मैं जानता हूं कि वैकेंसी आती है, आपको समय देकर के वैकेंसी नहीं आएगी, कभी भी वैकेंसी आपकी आ जाएगी। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो आप जरूर फंसेंगे वहां पे और फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा काफी लंबा समय तक। तो मेरा कहना यह है कि हम लोगों के लिए हमारा टीम है और हम लोग एक टीम के साथ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें सर आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो हम लोग आईटीआई लेवल के लिए, और हम लोग यहाँ पर एसएससी जेई आरआरबी जी के या फिर अदर कोई भी पीएसयू है तो उनके लिए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। और जिनको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल के साथ साथ हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का कोशिश करेंगे। हमेशा से हम लोगों का यही टारगेट रहता है कि अच्छे तरीके से, जितना जीरो लेवल से हो सके कि आपको हम समझा पाए। तो बात बाकी अभी राकेश सर भी मौजूद हैं। राकेश सर आप लोगों को कुछ करना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी अभी हाल फिलहाल में डीआरडीओ की वैकेंसी है। क्या ये आपको बता कर आई थी कि मैं डीआरडीओ वैकेंसी आने वाली है? नहीं। इसका मतलब अगर जो बच्चे तैयार रहेंगे वही बच्चे इसमें सफल हो पाएंगे। ये नहीं कि अब जैसे आग लग गई तब हम कुआं खोदना शुरू किया उसके बाद आग को बुझाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यानी आपको पहले से तत्पर रहना होगा, पूरा सिंसियर रहना होगा और पूरा लगातार लगन मेहनत करते रहना होगा, तभी जाकर के आपको एक अच्छी सफलता हाथ आपको आएगी, है कि नहीं? जैसा कि अभी बिल्कुल बिल्कुल सर, मुख्य बात है कि हमको अभी से लग जाना है क्योंकि हो सकता है 3 महीने में आए, 4 महीने में आए या 6 महीने में आए। तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स 1 महीने में सर पूरे नहीं हो सकते हैं। इसको जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, फिर आप उससे संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह से आप नहीं जुड़ेंगे, तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अंतर है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के बीच में। क्योंकि सर सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है। निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप उसको गहराई से पढ़ेंगे, और गहराई से जो लोग पढ़ेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होता है और उन्हीं के मार्क्स इंप्रूव करते हैं। क्योंकि हवा हवाई में अगर तैयारी करेंगे तो फिर सिलेक्शन का आप वो उम्मीद छोड़ दीजिए। तो आपको अगर तैयारी करना होगा तो आप बेफिक्र अपना मन बना लीजिए कि नहीं, हमको जॉब लेना है तो लेना है किसी भी हालत में। बाकी सर आपको चलिए, सबसे पहले हम आज बात करेंगे सर हमारे आईटीआई के मित्रों के लिए, खास करके हमारे वैसे साथी जो आईटीआई पास आउट हैं काफी पहले से। ऐसे रेलवे ने भी ये नोटिस करके क्लियर कर दिया है कि आने वाली ग्रुप डी की बहाली में निश्चित रूप से न्यूनतम योग्यता 10th प्लस आईटीआई होगी। और जब ये कंफर्म कर दिया गया है आने वाले भविष्य की बहालियों के लिए, तो जब कभी भी आईटीआई की वैकेंसी आएगी, आपको ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, तो आप समझ लीजिए कि वहां भी आपको टेक्निकल पूछा जाएगा। और अभी जो संभावनाएं बन रही है, तो सबसे पहले हमारे पास जो हॉट किक माना जाता है, सबसे जबरदस्त वैकेंसी मानी जाती है,
वो आपकी है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे हम समान रूप से रेलवे ड्राइवर के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा रहती है और सिलेक्शंस का प्रोसीजर बहुत इजी होता है। निश्चित बाकी रूप सर से। आपको और चीज और बताएं। जैसे क्या है कि इस रेलवे ड्राइवर के लिए हमारे आईटीआई के मित्र के लिए तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन इसमें डिप्लोमा वाले छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक वाले भी। बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो डिप्लोमा बीटेक सभी यहाँ पर योग होते हैं। और खास करके आप अगर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है, मैकेनिकल से डिप्लोमा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल योग्य हैं। आप बीटेक भी इन तीनों स्ट्रीम से हैं, तब भी आप योग्य हैं। हमारे बाकी छात्रों के लिए भी यहाँ पर रास्ते होते और हैं। देखते हैं सर, एक चीज और कहना चाहते हैं सब लोगों से। देखते हैं कि बच्चे लोगों का कमेंट आता है जब हम टेस्ट का डिस्कशन करते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो बच्चे लोगों का कमेंट आता है, क्या सर आगे जो हम लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम आगे हम लोगों का होगा, जब नोटिफिकेशन नई नोटिफिकेशन ग्रुप डी की आएगी, तो उस समय क्या उसके लिए हम लोगों को आईटीआई जरूरी हो गया? तो सर हाँ, थोड़ा सा एकदम जी बिल्कुल जरूरी हो गया सर। ये रेलवे ने तो नोटिस ही निकाल दिया था, हाँ। जो कि पिछले समय सर्कुलर भी हुआ कि आने वाली बहाली में ग्रुप डी के लिए 10th प्लस आईटीआई, यानी आईटीआई मैंडेटरी हो गया तो सर। आप लोग इस चीज के लिए एकदम बेफिक्र हो जाइए कि आगे चल करके ये आईटीआई आपके लिए बहुत बड़ा चीज बनने जा रहा है। क्यों? अगर ये टेक्निकल डिग्री आपके पास रहेगा तो बहुत सारा रास्ता आपके लिए खुल जाएगा आगे। बाद बाकी हम हाँ, लोग मुख्य बात क्या है राकेश सर, कि जैसा हम लोग अभी पढ़ाने के दौरान ये महसूस करते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी आईटीआई कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उस आईटीआई के दौरान जो 2 साल का उनका ड्यूरेशन होता है, उस दौरान जितने ढंग से उनको पढ़ना चाहिए उस तरह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि लैकनेस कहीं न कहीं कंसेप्ट की हो जाती है। सेमेस्टर के एग्जाम में तो स्कोर चलिए आ जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। तो वैसे बच्चे जो लोग अभी आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, उनको नहीं सोचना है कि हमारी वैकेंसी आएगी, डिग्री कंप्लीट होगा तब तैयारी करेंगे। मेरा ये मानना है कि आप अगर कॉलेज आपका कहीं भी है और अगर आप कहीं रह करके तैयारी करते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसी सुविधा है कि आपको 0 लेवल से हर चीज सिखाया जाएगा। और अगर यहाँ पर पढ़ करके उसके बाद आप अगर सेमेस्टर एग्जाम देंगे तो आपको काफी हेल्प करेगा वो चीजें। बिल्कुल सर, आपको एकदम बिल्कुल। सोचना नहीं पड़ेगा क्या लिखना है, क्योंकि आपकी वो क्वालिटी हो जाएगी और आप निकलते निकलते आप जॉब लिख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर सर कंप्लीट थ्योरी डिटेल तो देते ही हैं, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रदान करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल का एनवायरनमेंट देकर आपको तैयार करेंगे। और बाइलिंगुअल होगा, जो भी बिल्कुल, हो, बिल्कुल, बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल होगा। सबसे बड़ी बात है कि बाइलिंगुअल होगा। और हम लोग सब इंजीनियर ही हैं, तो हम लोग हमेशा से कोशिश करते हैं कि दोनों वे में आप लोगों को ले चले, कि कहीं से कोई परेशानी आपको ना रह जाए। अब चलिए, जैसे ड्राइवर पे हमने चर्चा किया, तो इसका डिटेल वीडियो हम लोग बना करके आपके बीच रखेंगे, सारी जानकारी देंगे। अभी लेटेस्ट में डीआरडीओ की वैकेंसी आई है, ये डिप्लोमा के छात्रों के लिए भी है और हमारे आईटीआई के मित्रों के लिए भी है, ठीक है। फिर आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, सेल है, गेल है, यूपीपीसीएल। इन सेल का और गेल का तो आया है, बोकारो सेल का आ चुका है, गेल की वैकेंसी भी जस्ट फॉर्म भरी जा रही है, यूपीपीसीएल में तो वैकेंसी रेगुलर रहती है। फिर आपका डिफेंस के अलग अलग सेक्शन में, नेवी में, एयरफोर्स में, या फिर आपके आर्मी में, बीएचईएल में, इन सारे पीएसयूज में आपकी आईटीआई के छात्रों के लिए बहाली संभावित है। और हमारे डिप्लोमा और बीटेक के हमारे मित्रों के लिए एसएससी जेई का कल तक में मुझे लगता है कि 2 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। यूपीपीसीएल है, फिर आरआरबी जेई आपकी संभावित वैकेंसी है, बिहार जेई भी निश्चित रूप से आने वाली है। फिर बीटीएससी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जो मार्क्स बेसिस पे पहले नियुक्ति होती थी, अभी एक आध सप्ताह पहले सर्कुलर जारी हुआ है, बीटीएससी को एग्जाम कराने का अधिकार दे दिया गया है। तो अब आपको मार्क्स पर शायद नौकरी ना भी मिल सकती है, फाइनल सर्कुलेशन के बाद पता चलेगा। यहां भी हो सकता है कि आपका एक एग्जाम ले, रिक्रूटमेंट होगा सर। एकदम। पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहां भी आपकी आईटीआई जेई सभी के लिए वैकेंसी आती है। यूपीपीसीएल तो है ही, इसरो का रेगुलर वैकेंसी आ रहा है, बीएसएनएल में भी वैकेंसी संभावित है। मेट्रो, चाहे आपका लखनऊ मेट्रो हो, दिल्ली मेट्रो हो, पटना मेट्रो भी आप देख रहे हैं काम चल रहा है, 24 तक होना है। तो पूरे भारत में बहुत जगह पर, हमको लगता है बिहार में अगर पटना मेट्रो का अगर वैकेंसी है तो हमको लगता है कि अच्छा खासा हाँ वैकेंसी हाँ, है। एकदम आईटीआई के मित्रों के लिए भी होगा, डिप्लोमा के छात्रों के लिए भी होगा, ठीक है। तो ये सब तो हमारे पीएसयूज थे, जिन सभी की तैयारी प्लेटफॉर्म में हम आपको कराएंगे, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो इंक्वायरी नंबर है, उस पर जरूर कॉल कीजिए, आकर के हो सके तो आप प्लेटफॉर्म के ऑफिस में जरूर मिलिए। अब जो मुख्य बातें हैं सर, कि हम लोग कौन सा कोर्स ला रहे हैं, एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम तीनों लोग जो बैच आपके आईटीआई के साथियों के लिए लेकर आ रहे हैं, या हमारे डिप्लोमा बीटेक के साथियों के लिए लेकर आ रहे हैं, ये 0 लेवल बैच होगा।
और जीरो लेवल का मतलब जीरो लेवल, इसमें मिक्सिंग नहीं होगी कि उस बैच के बच्चों को मिला के बैठा दिया, इसको मिला के बैठा दिया। जीरो मतलब एकदम जीरो। ये मानकर चलेंगे कि आपको कोई ज्ञान आईटीआई का नहीं है, अब हमको आपको पढ़ाना है, हम वहां से आपको शुरू करेंगे और बच्चों को हम मिलाएंगे नहीं। इसलिए इस गलतफहमी में कभी मत रहिए कि प्लेटफॉर्म में मिलाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाएगा। ये एकदम हमने ध्रुव सत्य आपको क्लियर कर दिया, इसको माइंड से हटा दीजिए, ठीक है, ताकि एक एक चीज। और डाउट क्लासेस सर हम लोग दे रहे हैं अब, क्योंकि पहले हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चल रही थी, अभी भी मंडे टू फ्राइडे होगी, लेकिन सैटरडे संडे में हम सभी टेक्निकल छात्रों को स्पेशल डाउट क्लास दिया करेंगे, जिसमें उनको सप्ताह भर की डाउट या कंफ्यूजन्स को वो दूर करें और क्वेश्चंस को वो अच्छे से समझ पाए। बिल्कुल सर। अब हम लोग देखते थोड़ा हैं सा स्लाइड कि देखते हमारा हैं। जो बैच है वो कौन कौन सा बैच है। सबसे पहले ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट है। नाम इसका ब्रह्मास्त्र इसलिए रखा गया क्योंकि सच में ये ब्रह्मास्त्र ही है आपके आईटीआई के छात्रों के लिए, वरदान साबित होगा। कहिए कैसे? इस टेस्ट के माध्यम से हम आपको मंडे टू फ्राइडे जो है आपको क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन का टेस्ट आयोजित कराएंगे। ये 20 क्वेश्चन आपको मोबाइल पर जाएगा, आप उसको ऑनलाइन एग्जाम देंगे, उसके जस्ट बाद पीडीएफ चला जाएगा। पीडीएफ जाने के बाद हम आपका लाइव डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में भी जो वीडियो आप देखेंगे, उस वीडियो को ऐप में डाउनलोड करके आप 3 बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। इसकी वैलिडिटी हमने 1 साल की रखी है और 1 साल के अंदर चुनावी समर चल रहा है, एएलपी तो आ ही जाएगी। और जब एएलपी आएगी, आप अभी से लग जाते हैं तो देख लीजिए आपकी कितनी जबरदस्त तैयारी होगी। इसमें मंडे टू फ्राइडे रेगुलर टेस्ट और डिस्कशन होगा। प्रीवियस और लेटेस्ट प्रश्न, न्यूमेरिकल्स को विशेष रूप से हम ध्यान देंगे। बायलिंगुअल में यह टेस्ट आयोजित करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। जितने टेक्निकल एग्जाम आपको आईटीआई लेवल पर हैं, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड से, खास करके एएलपी का, डीआरडीओ का, टेक्नीशियन का, इसरो का, सेल का, गेल का, यूपीपीसीएल का, इन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स या फिर मॉक टेस्ट सब हम करवाएंगे। लाइव टेस्ट पीडीएफ होगा, कम से कम 5000 प्लस क्वेश्चन। आप ये समझ लीजिए, चैप्टर वाइज भी टेस्ट होगा, मिक्स भी टेस्ट होगा इसमें। उसके बाद आपको डीआरडीओ के भी वैकेंसी आ गई तो डीआरडीओ का भी क्वेश्चन वहां पर हम कराएंगे, एएलपी का क्वेश्चन कराएंगे। तो जो जो वैकेंसी आती जाएगी सबका कराएंगे। तो अल्टीमेटली समझिए साल भर यह टेस्ट चलेगा, लेकिन इसकी फीस ऑनलाइन में एकदम न्यूनतम रखी गई है और ये फी है साथियों 499 रुपए। 1 साल का कोर्स, 5000 से अधिक प्रश्नों का समागम, न्यूमेरिकल्स तो मुझे लगता है 3500 न्यूमेरिकल्स होंगे। तो साथियों इसकी 499 फी है और ये बैच आ रहा है आपको 13 सितंबर से। कब से आ रहा है? 13 सितंबर से। और ये होगी आपको शाम में, इसका टाइमिंग जो है ये हमने रखा है साथियों, इवनिंग में रखा है। हो सकता है इसे 5 से 6 हम कर दें, ठीक है। तो ये वैसा टाइम रखा जाएगा जो आपके लिए बहुत सुटेबल होगा, ठीक है। तो ये आपकी रही सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र टेस्ट। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन का परेशानी नहीं होगा। इस टेस्ट को खरीदने के लिए आपको द प्लेटफॉर्म ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां ब्रह्मास्त्र टेस्ट आपको परचेज कर लेना है, 1 ईयर की वैलिडिटी। अगला कोर्स हमारा है इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के लिए जीरो लेवल फाउंडेशन बैच, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। यहां आपको जड़ से पढ़ाया जाएगा, पदार्थ क्या होता है, इसके कितने रूप होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर इलेक्ट्रॉन्स क्या रोल प्ले करता है जो हमारी करंट प्रवाहित होती है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। यहां से बेसिक से हम लेकर चलेंगे और फिर आपको उस लेवल तक पहुंचाएंगे जहां जाकर आप भारत में होने वाले किसी भी पीएसयू एग्जामिनेशन को निश्चित क्रैक करेंगे। और गारंटी देता हूं जो पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि थ्योरी का लेवल भी आपको बहुत स्टैंडर्ड बताया जाएगा। साथियों 1 साल की वैलिडिटी इसकी भी है। लाइव क्लासेस होगी, 13 सितंबर से बैच आ रहा है, मंडे टू फ्राइडे। चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल होगा और फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में कराई जाएगी, कोई टाल मटोल नहीं होगा साथियों। और बाइलिंगुअल ये पढ़ाई होगी। इंग्लिश माध्यम के भी हमारे साथी बेहिचक इस बैच से जुड़ सकते हैं। जो हिंदी माध्यम के हमारे साथ छात्र हैं वो तो यहाँ पढ़ते ही हैं, इंग्लिश वालों को भी अब कोई कठिनाई नहीं है। ऑनलाइन में इसकी फीस है 999 रुपए साथियों, और ऑफलाइन में 3550। ऑफलाइन में 3550। तो आप ऑफलाइन में हमारे साथ इवनिंग में 5 से 6 में ये क्लासेस कर सकते हैं। 6 से 7 में इसकी टाइमिंग रहेगी, 5 से 6 में टेस्ट होगा, 6 से 7 में आपकी ये क्लासेस होंगी हमारी जीरो लेवल की फाउंडेशन बैच इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के साथियों के लिए, ठीक है। अगला हमारा जो कोर्स है वो है फाउंडेशन बैच जीरो लेवल इलेक्ट्रिशियन वायरमैन, जो कि हमने आपके बीच चर्चा किया है।
नेक्स्ट जो हमारा बैच है यह स्पेशली डेडिकेटेड है एएलपी के लिए। बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं सर हमको डीआरडीओ नहीं देना है, हमको इसरो नहीं देना है, ठीक है, हमारा एक लक्ष्य है कि हमको रेलवे में ड्राइवर बनना है, हम कसम खाकर आए हुए हैं। तो ऐसे साथियों के लिए मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन का सपना आपके इसी प्लेटफॉर्म से पूरा होगा, ठीक है। और मैं एक बात कहता हूं, न किसी राह से गुजरेगा, न किसी रहबर से निकलेगा, न किसी राह से निकलेगा, न किसी रहबर से निकलेगा, तलाश कीजिए खजाना इसी प्लेटफॉर्म से निकलेगा। आपका जो सपना है ड्राइवर का वो यहीं से पूरा होगा साथियों। इसीलिए स्पेशल बैच डेडिकेटेड टू एलपी रेलवे ड्राइवर ये आपकी 13 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ट्रेड थ्योरी तो पढ़ाया ही जाएगा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्लास में कराए जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे संडे में डाउट क्लास होगी, और बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में आपको कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्र बेहिचक इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है इसका भी फी 999 है, और ऑफलाइन में साथियों 3550 है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है हमारे डिप्लोमा के साथियों के लिए, जेई के लिए ये बैच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विशेष रूप से है। इसमें जो हमारे छात्र इस बार पास आउट हो रहे हैं या डिप्लोमा के 5वें सेमेस्टर में है उनके लिए ये वरदान साबित होगा, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। लगभग 6 से 8 महीने ये क्लासेस चलेंगी और हम जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे, सारे टेक्निकल पेपर पढ़ाएंगे, नेटवर्क पढ़ाएंगे, पावर सिस्टम पढ़ाएंगे, मशीन पढ़ाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, आपका मेजरमेंट पढ़ाएंगे, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, कंट्रोल सिस्टम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारे पेपर्स आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बाइलिंगुअल में यहाँ पर टेस्ट भी देना है। सभी टेक्निकल पेपर का आपको कंप्लीट थ्योरी डिटेल मिलेगा, उसका स्टडी मटेरियल पैकेज मिलेगा। और साथियों इस प्रैक्टिस बैच के अंदर आप जान लीजिए, इस प्रैक्टिस बैच के अंदर हम 3000 से अधिक प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये जो बैच है इसको भी हमने कहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रह्मास्त्र, क्योंकि इस बैच के अंदर वैसे क्वेश्चन जिसमें बच्चे फंसते हैं, न्यूमेरिकल ट्रिकी क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन बाइलिंगुअल में आपके बीच रखा जाएगा और ये टेस्ट आपकी आयोजित होगी। अभी तो साथियों हमने 2 से 3 PM टाइम रखा है, आने वाले समय में इसकी टाइमिंग को हम अरेंज करेंगे। तो फिलहाल 2 से 3 PM के बीच में ये टेस्ट आयोजित होगी और इन 3500 से ज्यादा प्रश्नों को साल भर मंडे टू फ्राइडे 20-20 क्वेश्चन का डिस्कशन मोबाइल पर आपके क्वेश्चन जाएगा। ऑनलाइन आप टेस्ट देकर के PDF पाएंगे, फिर उसका लाइव डिस्कशन देखेंगे, ठीक है। अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस मिलेगा मात्र 799 रुपए में, और ऑफलाइन वाले साथियों के लिए 200 रुपए पर मंथ ये टेस्ट सीरीज चलेगा। अगला जो है वो आपका फुल लेंथ टेस्ट है इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के लिए। ये टेस्ट विशेष रूप से है जो परीक्षाएं आती है उसी के लिए, जैसे अभी डीआरडीओ की परीक्षा आई है तो डीआरडीओ के लिए ये टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है फाउंडेशन बैच जीरो लेवल का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। तो जैसा मैंने बताया हमारे साथ राकेश सर भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बैच आएगी। आप ये मत समझिए कि मैं आपके सामने हूं, राकेश सर आपके सामने हैं, आशीष सर मैकेनिकल आपके सामने है, तो हम ही सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है साथियों। हमारी टीम है, वी आर द लीडर्स ऑफ टीम। मैकेनिकल आशीष सर लीड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मैं देख रहा हूं, राकेश सर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। तो वी आर द लीडर्स, नॉट वी आर द मेंबर ऑफ फैकल्टी। हमारे साथ कई सारे फैकल्टी की टीम है, तो हम लोग आपको अलग अलग टीचर स्पेशल सब्जेक्ट्स को देखेंगे जिनका जो स्पेशलाइजेशन है वो उस सब्जेक्ट को डिलीवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों, तो ये भी बैच जीरो लेवल का है। जो हमारे 5th सेमेस्टर के छात्र हैं या पास आउट डिप्लोमा बीटेक के छात्र हैं, विशेष रूप से आरआरबी जेई, विशेष रूप से एसएससी जेई जिसकी वैकेंसी रेगुलर निकल रही है, तो आप एक बार जब कोर्स पढ़ लेते हैं तो आप सारे कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कुछ भी बचता साथियों नहीं है। इसकी हम ऑफलाइन में फी मुझे लगता है कि 7500 हमने रखी है, ऑफलाइन में 7500 रुपए, ऑनलाइन में मात्र 1999। ऑनलाइन में साथियों काफी अट्रैक्टिव फीस है, 1999 रुपए में सारे टेक्निकल पेपर, और वो भी क्लासेस आपकी चलेगी 3 से 5 के बीच में, और ये ड्यूरेशन 6 से 8 महीने का होगा, और ये क्लासेस आपकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है साथियों। अगला हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ट्रेड है।
इसके बारे में राकेश सर हमारे बीच हैं, वह विस्तार से बताएंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में क्या होगा कि जैसे जो बच्चे आईटीआई किए हैं इलेक्ट्रॉनिक से, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस में तो इसकी सीट्स नहीं के बराबर होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बच्चे बहुत सारे आपको मिलेंगे, क्योंकि वहीं पर सीट्स होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में मिल जाएंगे। तो ये बच्चे के लिए मैंने एक लाइव क्लासेस 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, है ना, जो कि 13 सितंबर से शुरू होने वाली है, ये क्लासेस आपके लिए होगी, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिला जाएगा, बिल्कुल पीडीएफ बिफोर पहले दिया जाएगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जैसे जो भी चैप्टर हुआ पहले उसका थ्योरी दिया जाएगा, थ्योरी के बाद फिर उस पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे और उसको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। नेक्स्ट आपको फिर स्पेशल डाउट क्लासेस भी होंगे वीकेंड में। अगर आपको एक सप्ताह में जो भी कुछ डाउट्स है तो उस डाउट्स को आप वीकेंड में, सैटरडे संडे में आप ऐसा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर रेगुलर मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होगी, ठीक है। और इसमें ये जो यूजफुल है, ये यूजफुल डीआरडीओ, इसरो, सेल, एएलपी टेक्नीशियन, ये ऑल पीएसयूज के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये मतलब ऑल ओवर जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स रिलेटेड लेकर के, वो सबके सब इसमें आ जाएंगे। और इसका जो टाइमिंग है अभी तो 7 से 8 पीएम है, इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना है, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन प्राइस है वो 999 रुपया है और ऑफलाइन में 3550 रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर जाते हैं तो नेक्स्ट में कंप्यूटर टेस्ट सीरीज है। देखिए, कंप्यूटर टेस्ट सीरीज, ये आप जानते हैं कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, है ना, चाहे आप नॉन टेक का एग्जाम लिखें या टेक्निकल एग्जाम लिखें, इन सभी में आपको कंप्यूटर से आधारित प्रश्न रहते ही रहते हैं। अब यूपीपीसीएल में देख लीजिए, अभी फिलहाल बीएसपीएससीएल की जो वैकेंसी आने की संभावना है उसमें देखिए 15 क्वेश्चन फिक्स कर दिया है ना। तो इस तरह आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने एक कंप्यूटर टेस्ट सीरीज रखा हूं जिसमें कि आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस का समावेश रहेगा। ये टोटल प्रश्नों का मैं डिस्कशन विद ऑल 4 ऑप्शंस के साथ में मैं डिस्कशन दूंगा। पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के बाद फिर उस क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा पर डे, है ना। वो ऑनलाइन फी है इसका 299 रुपया, है ना। और ये रेगुलर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस इसकी होगी जिसमें टेस्ट और डिस्कशन होगा, और ये बाइलिंगुअल होगा, है ना। ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। और ये ऑल सारे टेक्निकल एग्जामिनेशन विद नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। इसका भी वैलिडिटी आपको 1 ईयर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये तो आपको जैसा कि अभी आशीष सर आपको समझा ही दिए थे, है ना। तो ये चीज है, इसमें भी नॉन टेक्निकल में ये ऑफलाइन फी 1050 है, जिसमें कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये सभी आएंगे। ये ऑफलाइन फी हो गया 10,500 और ऑनलाइन में हो गया 999 रुपए। इसका टाइमिंग है 9 पीएम से 1 पीएम। जबकि टेक्निकल में अगर आप आते हैं तो ऑल टेक्निकल पेपर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ये प्लस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सभी जो होंगे ऑफलाइन में आपकी क्लास होगी 7500 और ऑनलाइन में होगी 999, ठीक है। तो ये आपके हैं, इसका भी 13 सितंबर से ये बैचेस स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आशीष सर का फीटर डीजल मैकेनिक, देखिए सर। बिल्कुल सही है। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि राकेश सर का था कुछ बैच और जो कि आपके लिए है, और उसके बाद हमारा ये सेक्शन है जिसमें आपको जो लोग आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए वैकेंसी आपका इंतजार नहीं करेगी, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वैकेंसी आपका इंतजार नहीं करेगी। इसीलिए मेरे दोस्त, जो लोग आईटीआई कर रहे हो या जो कर चुके हो, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप एक बार फाउंडेशन बैच करो, और इस फाउंडेशन बैच का आपको कई फायदे होंगे, यानी आप बहुत जगह इससे आपको फायदा दिखेगा। खास करके एएलपी की वैकेंसी आएगी उसमें दिखेगी, अभी डीआरडीओ की वैकेंसी है। जो लोग पहले से पढ़े हुए होंगे उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज लेकर के आया है कि ताकि उनको टेस्ट के माध्यम से बूस्टअप कर पाए। और भी हमारे बैचेज हैं जो कि इनको बैच लेना होगा, वो बैच से भी अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो अभी हम बात करना चाहते हैं कि हमारा ये फाउंडेशन लेवल है, जैसा कि सर ने भी बताया था कि ये 0 लेवल का ये बैच है। एकदम 0 लेवल कहने का मतलब है कि आपको पूरा का पूरा 0 लेवल से हमें लेके चलना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, तो हमें ऊपर लेकर के आपको चलना है। हमें पता है कि आप कहां फंसेंगे, आपको क्या नहीं आता होगा। उसके बाद यहां पर देखते हैं, तो ये फाउंडेशन बैच किसके लिए है? तो ये फाउंडेशन बैच आपका यहां पर फीटर का दिख रहा होगा, ये फीटर का फाउंडेशन बैच है, डीजल मैकेनिक का फाउंडेशन बैच है, और भी जो ट्रेड है उनके भी बैचेस आपके आएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। बस पहला आप देखिए कि पहला आपका यहां पर फीचर का है, दूसरा आपका यहां पे डीजल मैकेनिक का है। इनको हम लोग 13 सितंबर से लेकर के आ रहे हैं, ये 13 सितंबर से ये बैच हो रहा है। अगर इसमें आप डिले करेंगे तो परेशानी आपके लिए क्रिएटेड होगी, यानी कि आपको परेशानी क्रिएट नहीं करना है, तो आप
13 सितंबर से ये क्लास करना शुरू कर देंगे। और ये क्लासेस आपके, सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये क्लासेस चलेगी, जिसमें आपके सारे चीजें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि मंडे टू फ्राइडे आपके क्लासेस चलेंगे। और जो ट्रेड थ्योरी होगा आपके क्लास में हम थ्योरी भी करवाएंगे, और साथ साथ चैप्टर वाइज जो चैप्टर कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। और ऐसे आपको पढ़ा दिया जाएगा कि उस चैप्टर से इतना क्वेश्चंस लगवा दिया जाएगा ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल्स का, अब आती है बात स्टडी मटेरियल का, तो स्टडी मटेरियल के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑनलाइन, और जो लोग ऑफलाइन आएंगे उनको ऑफलाइन, तो ये पीडीएफ मटेरियल उनको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग इसका बाइलिंगुअल व्यवस्था की है। बाइलिंगुअल कहने का मतलब है हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, और कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब ये तो हमारा हो गया। अब ये जो फिटर और डीजल मैकेनिक का आप अगर बैच करते हैं, ये अगर कोर्स आप करते हैं, आपके लिए ये कितना बड़ा चीज साबित होगा वो यहां पर आपके लिए है कि जो, जिससे अगर हम बात करते हैं एएलपी का, अगर आपकी एएलपी की वैकेंसी आती है, आप पहले से अगर प्रिपेयर हैं, तो मेरा मानिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है कि आपको ट्रेड में फेल कर दे। आप हमेशा बूस्टअप रहेंगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स आपके एएलपी में आएंगे। या अदर कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो अगर ट्रेड पढ़ लिए, सही से अगर पढ़ लिए और टेस्ट मार लिए, तो हमको लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपका एएलपी, और जैसे डीआरडी हो गया, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए इसरो गेलवेल सेल जो भी आपको दे रखा है, सारा पीएसयू दे रखा है, इन सब में ये सारा जगह आपको हेल्प करेगा। और चलते हैं यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इसके फीस है जिसको हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसकी फीस ऑनलाइन में मात्र 999 रुपए रखी गई है। और 999 रुपया में आपका ये ड्यूरेशन लगभग 6 से 8 महीने तक आपको ये कोर्स चलेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको क्वालिटी ऑफ जो लेक्चर होगा वो आपको हमेशा से प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद यहां पर ऑफलाइन, जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ये क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन साथ साथ चलेगी, और जो लोग यहां पर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं और पटना में रहते हैं तो उनको तो ऑफलाइन ही करना चाहिए, लेकिन जो लोग दूर में है, पटना आ नहीं सकते हैं, उनके लिए विशेष सुविधा है कि आप इस कोर्स को ऑनलाइन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, बाद में कि कुछ भी इशू आपको और दूसरा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये फीस आपका ऑफलाइन का, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है, और यहाँ पे ऑनलाइन का फीस इतना है, और जिसकी टाइमिंग 5 से 6 रखी गई है, शाम में 5 से 6 आपकी टाइमिंग रखी गई है। बातों की चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला स्लाइड हमारे सामने है, और ये स्लाइड हमारे लिए है कि ब्रह्मास्त्र टेस्ट, जैसा कि सर ने बताया था कि ये टेस्ट है हमारा ब्रह्मास्त्र, और हम चाहते हैं, हम लोगों का प्लानिंग ही ऐसा था कि कुछ ऐसा टेस्ट का मटेरियल दिया जाए और कुछ ऐसे टेस्ट के क्वेश्चंस करवाए जाए जो एग्जाम हिटिंग हो, आपके स्कोर को अच्छा करे, और आप बेहतर अप्रोच के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो इसीलिए हम लोगों का प्लानिंग था कि बाइलिंगुअल मटेरियल होना चाहिए, और साथ ही साथ कि सबका डिस्कशन एकदम फुल्ली कंसेप्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे भी ये वीडियो आपके जारी होते रहेंगे। 13 सितंबर से पहले आपको सारे क्लासेस के वीडियो वगैरह आपके द प्लेटफॉर्म, जो हमारा प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर है, और उस पर आपको मिलता रहेगा। अब देखिए, ये फीटर और डीजल मैकेनिक के लिए, फीटर और डीजल मैकेनिक की अगर हम बात करेंगे, तो उसके लिए किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम पहले से पढ़े हुए हैं, क्लास किए हुए हैं, आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं। और जो लोग को लगता है कि नहीं हमको पढ़ाई भी करना है और साथ ही साथ टेस्ट भी देना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। तो आप यहां पर देखिए, इनकी जो टाइमिंग है ये आपका 6 से 7 रखा गया। बैच हमारे चलेंगे फाउंडेशन बैच 0 लेवल से 5 से 6, और 6 से 7 में आपके टेस्ट उसी समय और टेस्ट होगा, और उसी समय आपके डिस्कशन हो जाएंगे। तो ये चीज, ये भी बैच आपका 13 सितंबर से आ रहा है, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर वैलिडिटी, और ये लाइव क्लास वीडियो, यानी कहने का मतलब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन हमसे लाइव मोड में आप जुड़े रहेंगे। बात की चलते हैं, वही सारा चीज है कि आपको पीडीएफ वगैरह किस मोड से आपको मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग आरआरबी जेईई के लिए। तो आरआरबी जेईई की अगर हम बात करेंगे, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे कि अगर मैं आपको जो भी सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ाता हूं, उस सब्जेक्ट को आप उठा करके देखना, उससे बाहर क्वेश्चंस कभी नहीं जाएगा, ना कंसेप्ट जाएगा। और ये हमें पता है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपकी इसकी क्वालिटी दिख जाएगी। तो यहां पर मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए नहीं सोचना है, हम उसके साथ हमेशा से खड़े रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दे पाए और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम हिटिंग पॉइंट्स को लिखाया जाए। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं होता है कि आपको ग्रंथ आपके कॉपी में नोट कराए, मेरा मकसद ये रहता है कि टू द पॉइंट आपके एग्जाम हिटिंग पॉइंट को ही लिखा है जो एग्जाम में आता है, और उसी पर कंसेप्ट बताया जाए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मैथ रीजनिंग वगैरह का जो भी है, ये सारा नॉन टेक और टेक्निकल दोनों का फीस आपका दिया हुआ है। तो नॉन टेक और
टेक दोनों, नॉन टेक और टेक दोनों अगर लेना चाहते हैं तो उनके लिए फीस ऑनलाइन मोड में 3699 रुपया है और ऑफलाइन मोड में 14,999 रुपया है। तो ये जो आपका फीस है इसमें टेक्निकल के साथ साथ आपका टेक के साथ साथ आपका नॉन टेक भी शामिल है। नॉन टेक में ये सारे पेपर होंगे और टेक्निकल में आपके ये सारे पेपर होंगे। टेक्निकल में जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी तीनों जी के ब्रांच के आप बच्चे ले सकते हैं। ये कॉम्बो है, जिनको लेना होगा तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ले सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला स्लाइड आपका है, और अगला स्लाइड आपका खत्म हो गया। और सबसे बड़ी परेशानी ये रहती है कि चलिए हम तो सब कुछ देख लिए, वीडियो देख लिए, अब ये बैच कैसे लेंगे। तो ये परेशानी बहुत कॉमन परेशानी है, एक बच्चों में नहीं बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा द प्लेटफॉर्म ऐप है। जिस द प्लेटफॉर्म ऐप को अपने मोबाइल में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाकर के आप द प्लेटफॉर्म न्यू सर्च करेंगे, आपको वहीं पर दिख जाएगा, आप इंस्टॉल कर लेना। सारे कोर्सेस आपके अवेलेबल रहते हैं, आप उसमें जाकर के देखना, सारे फॉर्मेट में आपके कोर्स मिल जाएंगे। आप वहां से उस बैच को देख लेना, आप एक बार कंफर्म कर लेना, जो भी इंक्वायरी नंबर है इंक्वायरी नंबर पे एक बार कंफर्म कर लेना, और उस समय आप बैच को परचेज करके और 13 सितंबर से आप मेरे साथ जुड़िए और हम आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है आपका, ये वीडियो हम यहीं पर रखेंगे। बाद बाकी हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे और आपको दिखेगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है और दुनिया आपको क्या पढ़ाती है। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस मैं दिखाऊंगा, और मेरा अप्रोच क्या रहता है और दुनिया का अप्रोच क्या रहता है। तभी आकर के अगर आपको संतुष्टि मिलेगा कि नहीं हमें इस स्तर से पढ़ना है, तभी आप पढ़ेंगे। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, बस हम उन बच्चों के लिए करना चाहते हैं जो इच्छुक हैं, जिनको लगता है कि हम वहां सीख पाएंगे। उनके लिए हमारे यहाँ हमेशा से सेवा रहता है, हमेशा से उनके लिए हम तैयार रहते हैं। जिस मोड में आपको जो चीज चाहिए वो भी देने के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।